हेलो गाइस। मैं वेद और स्वागत करता हूं आप सभी का सीजी कंप्यूटर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। लगातार जारी है समसामयिक घटनाक्रम, जहां पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित आप करंट अफेयर्स देख पा रहे हैं। आज हम देखेंगे 5 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर्स। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स। तो क्या है आज पिटारे में, देख लेते हैं। तो सबसे प्रथम हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित। देखिए छत्तीसगढ़ में पहले यदि बात करें तो याद रखेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल बिलासपुर। ठीक है, इसके संबंध में याद रखेंगे। क्या है भाई? स्वामी आत्मानंद स्कूल बिलासपुर। इनके बारे में क्यों याद रखना है भाई? इस स्कूल के बारे में क्यों याद रखना है? क्योंकि इनको नासा द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे स्कूल को नासा द्वारा सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया भाई? क्योंकि यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा 2 एस्टेरॉइड का खोज किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे विद्यार्थियों द्वारा 2 एस्टेरॉइड की खोज के लिए सम्मानित। ठीक है, याद रखिए कुछ विद्यार्थी के नाम यहाँ अगर मैं लिखूं तो वो कौन कौन से हैं भाई? जैसे कि मोनिश ध्रुव है, इसमें शामिल है मोनिश ध्रुव। पंकज कीमत शामिल है। दीपांशु प्रजापति अभिषेक याशमा जायसवाल। क्या है? याशमा जायसवाल। दीपमाला आदि। ये ऐसे विद्यार्थी हैं, याद रखेंगे ऐसे विद्यार्थी जो स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है बिलासपुर से संबंधित है और नासा द्वारा इनको सम्मानित किया गया, सम्मान मिला है। 2 एम्प्लॉय की जो है खोज की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दूसरा करंट अफेयर देखते हैं। ये संबंधित है चुनाव से। ये संबंधित है चुनाव का प्रथम चरण होने वाला है। चुनाव का कौन सा चरण भाई? प्रथम चरण। 2 चरणों में होगा चुनाव। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें प्रथम चरण का चुनाव जो है 7 नवंबर को होगा। कब होगा भाई? 7 नवंबर को होगा। याद रखेंगे आज 5 नवंबर है और 7 को होगा 2 दिन बाद। और इसमें प्रथम चरण के चुनाव में 20 विधानसभा सीट पर चुनाव होगा। कितने पे? 20 विधानसभा सीट।
ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ इसमें उम्मीदवार लगभग 223 उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, कितने उम्मीदवार है भाई, 223 उम्मीदवार। चलिए, जिसमें से पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 198, 198 कितनी है, 198, 198। और महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 25, 25 याद रखेंगे। और इसमें कुल मतदान जो केंद्र है, मतदान केंद्र, कुल कितने मतदान केंद्र होंगे, याद रखेंगे 5304 मतदान केंद्र होंगे, याद रखेंगे। और मतदान केंद्र में मतदाता कुल मतदाताओं की संख्या भी आपको याद रख लेनी है। कुल मतदाता जो हो गया वो कितने हैं भाई, 40,78,681 मतदाता क्या करेंगे, मतदान करेंगे पहले चरण के चुनाव में, जो होने जा रहा है कब भाई, 7 नवंबर को। 40,78,681 सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, 20 विधानसभा सीट की, ठीक है, 7 नवंबर को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव में, ठीक है, जिसमें 223 उम्मीदवार उपस्थित है। मतदान केंद्रों की संख्या 5304। कुल मतदाता जो वोट देंगे प्रथम चरण में वो 40,78,681। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, जब चुनाव हो जाएगा, 7 तारीख को चुनाव है, प्रथम चरण के चुनाव हो जाएगा, उसके बाद फिर डिटेल में इसकी बातें करेंगे। कितना जो छत्तीसगढ़ में जो प्रथम चरण चुनाव हुए उसमें कितना % वोट मिला वगैरह वगैरह, हम सारी बातें करेंगे। चलिए, और विशेष जो भी बातें हैं वो हम करेंगे। तो फिलहाल चुनाव के बारे में याद रखेंगे ये सारी बातें। और चुनाव से संबंधित एक तीसरा करंट अफेयर भी है भाई, उसको भी याद रख लेंगे। संगवारी मतदान केंद्र, संगवारी मतदान केंद्र, ये संगवारी मतदान केंद्र क्या है, ये संगवारी मतदान केंद्र, चलिए तो याद रखेंगे संगवारी मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो कितनी है भाई, संख्या है वो है 900। ठीक है, संगवारी मतदान केंद्रों की संख्या कितनी है, 900। क्योंकि हमारे देखिए विधानसभा सीट है कितनी, छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा सीटों की संख्या भाई, सीट कितनी है, वो है छत्तीसगढ़ में 90। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोटल विधानसभा सीट कितनी है, 90। और प्रत्येक प्रत्येक विधानसभा सीटों में कितनी है भाई, 10, कितने कितने भाई, 10 संगवारी मतदान केंद्र जो है होंगे। तो टोटल अगर हम देखें तो कितने होंगे, 900। टोटल कितने होंगे, 900। तो इसकी संख्या कितनी है, संगवारी जो है मतदान केंद्रों की संख्या 900 है। तो प्रत्येक विधानसभा सीट के अंतर्गत कितने होंगे, 10 संगवारी मतदान केंद्र उपस्थित होंगे। अब देखिए इसकी खास बातें क्या है, क्यों, इसलिए चलिए देखिए, इसमें मतदान जो है, मतदान दल और सुरक्षा बल एवं अन्य कार्य हेतु, अन्य कार्य हेतु, ठीक है, क्या होंगे भाई, महिलाएं होंगी। अन्य कार्य हेतु कौन होंगे, महिलाएं होंगी, महिलाएं होंगी।
ठीक है, याद रखेंगे। और ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। कि विशेष बातें क्या है, विशेषता क्या है, विशेष बातें, ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, करण को बढ़ावा दे रही है। चलिए, तो ये बातें याद रखेंगे। तो करेंट अफेयर फर्स्ट, स्वामी आत्मानंद स्कूल बिलासपुर के बारे में याद रखना है। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा दो एस्ट्रॉयड की जो है खोज की गई, जिसके लिए नासा द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चुनाव के बारे में, जैसे कि मैंने बताया प्रथम चरण के चुनाव, उसकी थोड़ा डिटेल के बारे में, और संगवारी मतदान केंद्र, ये 3 करंट अफेयर आप छत्तीसगढ़ से संबंधित याद रखेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ के बाद हम चलते हैं, बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर की कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर हम चलेंगे राष्ट्रीय। चलिए, राष्ट्रीय स्तर पे सबसे फर्स्ट देखिए, याद रखेंगे डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। चलिए, देखिए, पुनीत राजकुमार को आप अगर साउथ फिल्म देखते होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, इनका जो है कुछ वर्ष पहले हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। ठीक है, कन्नड़ फिल्म के अभिनेता है पुनीत राजकुमार। तो इससे संबंधित है ये करंट अफेयर, याद रखेंगे। इसको हम बोल सकते हैं कन्नड़ अभिनेता। ठीक है, ये पुनीत राजकुमार के बारे में आप याद रखेंगे। पुनीत राजकुमार जो कि क्या है, कन्नड़ अभिनेता है, थे, नहीं थे भाई, कन्नड़ अभिनेता थे, जिनका निधन हो गया था, निधन हो गया है 46 वर्ष की उम्र में, और निधन हुआ था दिल का दौरा पड़ने से। ठीक है, दिल के दौरे से इनका निधन हो गया था, याद रखिए। ठीक है, और इससे जुड़ा एक करंट अफेयर है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, जिसका शुभारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ किया गया है कहां पर भाई, कर्नाटक में। याद रखें, इस योजना का शुभारंभ कहां किया गया है, कर्नाटक में किया गया है। चलिए, उद्देश्य क्या है इस योजना का, उद्देश्य योजना को लाने का मेन उद्देश्य क्या है कि दिल के दौरे से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आपातकालीन उपकरण स्थापित करना है। ठीक है, चलिए, तो दिल के दौरे से पीड़ित लोगों के लिए या लोगों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आपातकालीन उपकरण स्थापित करना, स्थापित करना, याद रखिए। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक बातें।
ठीक है भाई। चलिए राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं, दूसरा करंट अफेयर देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा करंट अफेयर, जस्टिस एस आर चौधरी के बारे में याद रखेंगे। जस्टिस एस आर चौधरी, चलिए जस्टिस एस आर चौधरी कोलकाता हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए, याद रखें। ठीक है, मैं इसी में लिख देता हूँ, ये आपका पेज जो है बच जाएगा। जस्टिस जस्टिस एस आर चौधरी, चलिए मैंने कहा क्या कहा भाई, कोलकाता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए। नियुक्त, याद रखेंगे, जस्टिस एस आर चौधरी। चलिए ठीक है, थर्ड, तीसरे में आते हैं भाई। तीसरा करंट अफेयर राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप, भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप, 2023। चलिए तो भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा भाई साहब, याद रख लेंगे आयोजन कहाँ होगा। तो आयोजन होने जा रहा है मुंबई में। कहाँ, मुंबई। चलिए, और आयोजन कराएगा कौन, जिम्मा किसका है, भारतीय नौसेना नौकायान संघ द्वारा। यहां पर लिख देता हूं, भारतीय भारतीय नौसेना नौसेना नौकायान नौकायान संघ द्वारा क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा, ये याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तिथि के बारे में। तो तिथि समय क्या होगा भाई, तिथि क्या है, कब से कब तक, तो ये 5 नवंबर से, कब से, 5 नवंबर से, 5 नवंबर से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा भाई, ये चलेगा आपका 9 नवंबर तक, 9 नवंबर 2023। तो 5 नवंबर से 9 नवंबर 2023 तक ये चलेगा, याद रखिए। ठीक है, तो भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 की बातें हो गई। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, चौथे नंबर हम बात कर लेते हैं। चौथा करंट अफेयर है, नाम याद रखेंगे, एक गीवे पटेल साहब का। किसका भाई, गीवे पटेल, गीवे पटेल। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं मैं, याद रखेंगे, गीवे पटेल, गीवे पटेल। चलिए इनके बारे में क्यों याद रखना है आपको, गीवे पटेल साहब के बारे में, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, हाल ही में हाल ही में इनका निधन हो गया। निधन 83, 83 वर्ष की उम्र, निधन हो गया। चलिए
ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये क्या है भाई, तो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिए ये एक नाटककार थे, नाटककार थे, साथ ही साथ ये कवि भी थे, चित्रकार थे, चित्रकार थे, चिकित्सक के रूप में भी कार्य किए, चिकित्सक, ठीक है, चिकित्सक के रूप में भी कार्य किए। याद रखेंगे गिबे पटेल, जिनका जिनका जन्म हुआ था कब, 18 अगस्त, 18 अगस्त सन 1940 मुंबई में, ठीक है, मुंबई में इनका जन्म हुआ था गिबे पटेल साहब। तो इनका हाल ही में निधन हो गया, याद रखने के। चलिए, क्लियर है यहाँ तक, 4 करंट अफेयर हो गए। चलिए चलते हैं 5वें पर। राष्ट्रीय स्तर से 5वां करंट अफेयर आ रहा है आपके लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है, ये इसके बारे में याद रखेंगे। पहले लिख लेते हैं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। चलिए चलिए, ये है क्या चीज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 2020 में कोरोना के समय, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, कब, 2020 में, 2020 में, कब, कोविड के समय, कोविड के समय, ठीक है, कोरोना के समय, कोविड के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था भाई, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था कि मुफ्त में चावल दिया जाएगा, ठीक है, मुफ्त में चावल 80 करोड़, लगभग कितने, 80 करोड़ जनता को, 80 करोड़ गरीब जनता को, गरीब जनता को क्या किया जाएगा, मुफ्त में चावल दिया जाएगा, ठीक है, दिया जाएगा, ठीक है। ये घोषणा हुई थी, ठीक है, 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, जो कोविड के समय स्टार्ट हुआ था, कोरोना से पीड़ित, कोरोना के समय, ऐसे पैंडेमिक के समय स्टार्ट हुआ था। अब इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं अभी 2023 में, क्योंकि क्योंकि इसकी वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। 2023 की बात करें तो 2023 में 5 साल की वृद्धि की गई, 5 वर्ष की वृद्धि की गई है, ठीक है, 2023 में, ठीक है, 2020 में स्टार्ट हुआ है और 2023 में अब क्या कर दिया गया है, 5 साल की वृद्धि कर दी गई है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम चलते हैं, अब छठे नंबर की हम बातें कर लेते हैं। छठा करंट अफेयर, कोलिंस डिस्कवरी, कोलिंस डिस्कवरी का वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। चलिए, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड
ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, कौन सा वर्ड को चुना गया वर्ड ऑफ द ईयर 2023? ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर जो है किसको चुना गया है, तो नाम याद रखेंगे भाई, किसको चुना गया है? AI। ठीक है, किसको चुना गया है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चलिए, वर्ड ऑफ द ईयर 2023। देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है जो वर्ड ज्यादा यूज में किए जाते हैं, जो है वर्ड ज्यादा यूज में होते हैं, उसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। जैसे कोरोना के समय आपने देखेगा लॉकडाउन नाम का जो है वर्ड आया था, उसको चुना गया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो है जो लगातार एक साल तक वो जो है लगातार रहता है, वो वर्ड उसी को चुना जाता है। तो याद रखें AI को चुना गया इस बार 2023 का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें? 6 हो गए। चलिए, तो राष्ट्रीय स्तर पर इतना ही रहेगा। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या बातें हो गई, बात कर लेते हैं। सबसे पहली बातें हम करेंगे, किससे संबंधित रहेगा? चीन से संबंधित रहेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहली बातें चीन से संबंधित। चलिए, चीन के बारे में आपको याद रखना है क्या, कि 400 साल पुराने पत्थर से बने 59 बम के गोले मिले भाई। 400 साल पुराने पत्थर से बने 59 बम के गोले मिले। ठीक है, चलिए, और ये मिला है कहाँ? बीजिंग से 80 किलोमीटर दूर। कहाँ से? बीजिंग से 80 किलोमीटर दूर एक स्थान में मिला है, याद रखेंगे। चलिए, देखिए इस प्रकार का जो है, ये इस प्रकार का, ठीक है, एक जो है आप देख पाएंगे ऐसे, ये इस प्रकार का बम के गोले, पत्थर के हैं ऐसे। ठीक है, और वहां थोड़ा सा क्या है, छिद्र है जहां बारूद भरा जाता है। ये क्या है? छिद्र है, छोटा सा होल है बोल सकते हैं। ये क्या है? होल है, होल जो जिसमें बारूद भरा जाता है, जिसमें क्या भरा जाता है? बारूद भरा जाता था, बारूद भरा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या मिले भाई? बम के गोले मिले, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, चीन के बारे में एक और आप याद रख सकते हैं, एक दूसरा करंट अफेयर इसी में मैं लिख देता हूं। अंटार्कटिका,
अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में पांचवा, कौन सा, पांचवा अनुसंधान अनुसंधान केंद्र बनाने जा रहा है। क्या कर रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चीन के संबंध में दो करंट अफेयर, एक पहला 400 साल पुराने पत्थर से बने 59 बम के गोले मिले जो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ऐसे, और बीच में होल और जिसमें बारूद भरा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो है पत्थर से बने बम के गोले मिले। ये पहला जो बीजिंग से 80 किलोमीटर दूर। और दूसरा करेंट अफेयर्स में अंटार्कटिका में पांचवा अनुसंधान केंद्र बनाने जा रहा है, और चीन। तो चीन से संबंधित दो करेंट अफेयर यहाँ पर। चलिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरा है आपके लिए। चलिए, काजिन सैन्य अभ्यास। काजिन सैन्य अभ्यास 2023। ये सैन्य अभ्यास 2023 किसके किसके मध्य होगा भाई? ये होगा भारत भारत और कजाकिस्तान। कजाकिस्तान भारत एवं कजाकिस्तान के मध्य ये सैन्य अभ्यास होगा, जिसका नाम है काजिन सैन्य अभ्यास। याद रखेंगे। चलिए, और ये कहाँ संपन्न होगा, ये आयोजित कहाँ होगा? आयोजित आयोजित कहाँ होगा? याद रखेंगे, कोटार में। कहाँ पर? कोटार में। और कोटार कहाँ है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। ठीक है, यह एक वायुसेना अभ्यास है। याद रखिए, यह एक क्या है भाई? यह एक वायुसेना अभ्यास है। यह एक वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, जो भारत और कजाकिस्तान के मध्य होगा, जिसका नाम है काजिन सैन्य अभ्यास। क्लियर है यहां तक बातें? चलिए, ये दो हो गए हैं। दूसरे के बाद हम चलते हैं, तीसरा करंट अफेयर देखते हैं। तीसरा नाम याद रखेंगे, शेख हसीना जी का। शेख हसीना। अब ये कौन है, आपको भली भांति परिचित होंगे। ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये प्रधानमंत्री है। चलिए, अब इनके बारे में क्यों याद रखना है हमें, शेख हसीना जी के? दुनिया की सबसे लंबे समय तक, ठीक है, दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी। ठीक है, तो याद रखेंगे, दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी गई। महिला प्रमुख कौन है? शेख हसीना। दुनिया की। ठीक है, याद रखेंगे। एक नाम और याद रखिए, याद रख रहे हैं तो एक नाम याद रखिए, जिग्मे केशर नामग्याल। वांगचुक।
ठीक है। दिमगे खेसर नामग्याल वांगचुक, इनके बारे में क्यों याद रखा, ये कौन है? तो याद रखेंगे भूटान के राजा बने हैं। इसको भूटान के राजा बने हैं भाई साहब, बने हैं। ठीक है, इसको चुना गया राजा बने हैं भूटान के। कौन है? जिम्मी खिशर नामग्याल वांगचुक, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये था आज का 5 नवंबर से संबंधित करेंट अफेयर। ठीक है, जिसमें आप छत्तीसगढ़ से संबंधित करेंट अफेयर्स देखें, 3 छत्तीसगढ़ से संबंधित, और फिर राष्ट्रीय स्तर से 6 राष्ट्रीय स्तर से देखे आपने, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से यहाँ पर 3 4 देखे। ठीक है, तो इस प्रकार आज का करेंट अफेयर यही समाप्त होता है। और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट क्लास में 6 तारीख की क्लास में फिर बातें करेंगे अन्य। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से।